Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए एनिमी के साथ, जहां पर आज हम करेंगे द आउटकास्ट एनिमी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को डीमन किंग टाइप के एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए है, जहां पर अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है एंड आपको सच में बहुत मजा आएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है कि एक आदमी मस्त पी के घूमते हुए गाते हुए जाता है। वो बोलता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा एंड उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है। वो बोलता है कि मैं अमीर बनूंगा और मैं लड़कियों के साथ घूमूंगा, मैं डेट करूंगा। एंड उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी रहती है तो उसे नींद आने लगती है, तो वो कब्र के सामने जाके बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है तो उसे लगता है कि वहाँ पे भूत है एंड वो ज़ोर से चिल्लाता है। एंड तभी देखते हैं कि जो सारी कब्र रहते हैं वो अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं एंड वो आदमी पगला जाता है क्योंकि उसने पी रखी है और इसके सामने अजीब सी चीज़ हो रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक औरत को लेके कहीं जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं एंड ये भी बोलते हैं कि ये जगह भी अच्छी नहीं है, कल रात में यहाँ पे कुछ घटना हुई थी। तो वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और रात में तुम यहाँ पे मत ज़्यादा निकलना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पूरे गांव वाले इकट्ठा हो चुके रहते हैं एंड वहाँ पे देखकर चचा पुलिस को बुला के ये बोलते हैं कि मैंने देखा था कि जो सारे कब्र थे वो अपने आप गिर गए थे एंड मुझे विश्वास है कि मैंने जैंग करके कुछ आवाज़ भी सुनी हुई थी। तो पुलिस अंकल बोलते हैं तुमने जैंग करके क्या आवाज़ सुनी? तभी एक पुलिस वाला बेसिकली जिनकी लाश गायब रहती है उनका नाम रहता है जैंग सीलिन और वो जैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पुलिस अंकल को समझ में आ चुका है कि ये सारा जो लफड़ा है वो जैंग फैमिली से रिलेटेड होने वाला है। तभी पुलिस अंकल को याद आता है कि इनका एक पोता भी था, तो मैं उसको कॉल करके बुला लेता हूँ। फिर याद आता है कि वो पोता तो वैसे भी इनसे मिलने आने ही वाला था अपने ग्रैंडपा का लाश को देखने के लिए या फिर कब्र को। तभी देखते हैं कि एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा की लाश कैसे गायब हो गई। तो पुलिस अंकल को विश्वास नहीं होता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है, वो लड़की बोलती है कि मैं उनकी पोती हूँ। लेकिन पुलिस अंकल को पता रहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि जैंग जिलिन की कोई लड़की पोती नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उसके असली पोते को फ़ोन करता है जैंग सुलान को एंड जैंग सुलान बोलता है कि हाँ मैं शाम तक आ जाऊँगा एंड उसके बाद वो पुलिस अंकल फ़ोन काट देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर जैंग चुलॉन है वो फाइनली पहुंच चुका रहता है उस गांव पे एंड तभी उसे लेने एक आदमी आया रहता है या फिर उसका दोस्त। वो बोलता है कि वेल तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। तो जैंग चुलॉन बोलता है वेल थैंक यू। तो वो आदमी बोलता है तुम्हारी कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही होगी एंड तुम्हारी उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी बन गई होगी। तो उसके बाद जैंग चुलॉन बोलता है कि वेल इसमें गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आ गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो वो आदमी बोलता है इसका मतलब तुम सिंगल हो। तो जैंग चुलॉन की और जल जाती है एंड वो बोलता है कि यार मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो जैंग चुलॉन है वो जाता है पुलिस अंकल से मिलने के लिए क्योंकि पुलिस अंकल ने उसे बुलाया रहता है एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंडपा की लाश है वो कल से गायब हो चुकी है एंड वो बोलते हैं कि वो एक लड़की से मिले थे जो कि बोल रही थी कि वो उनकी पोती है। वो बोल रही थी वो सब बायोडाटा जानती है, यहाँ तक कि वो ये बताती है कि तुम जब 7 साल के थे तब तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी एंड तुम्हारे पापा फिर उसके 1 साल बाद तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया। एंड वो ये भी बोलती है कि मुझे मेरी माँ के साथ छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे नाम को भी नहीं रखा था और मेरा नाम है बाओ बाओ और मैं चुलॉन की बहन हूँ। तो उसके बाद पुलिस अंकल को थोड़ा बहुत तो मतलब इतना डिटेल किसी को भी मालूम रहेगा तो कोई भी ऑफ कोर्स यार मतलब समझ जाएगा कि शायद हो सकता है पोता हो। तो उसके बाद पुलिस अंकल बोलते हैं कि वेल मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो उसकी सच में पोती हो। तो जैंग चुलॉन को विश्वास नहीं होता है कि उसकी सच में कोई बहन भी है। तो उसके बाद वो बोलता है कि वेल उसे डैड के बारे में कुछ मालूम है। तो उसके बाद वो बोलता है कि वो डैड के बारे में तुम्हारे डैड के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो जैंग चुलॉन बोलता है कि मैं खुद ही ढूंढ लूँगा अपने ग्रैंडपा की लाश को एंड मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। फिर देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है एंड काफ़ी ठंडी रहती है। तो जैंग चुलॉन बोलता है कि साले यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं इतनी ठंडी में।
एंड वो बोलता है कि मैं जल्दी से ग्रैंडपा की लाश को ढूंढूंगा और मैं यहाँ से निकल लूँगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का हीरो, मैं हूँ सैवेज बंदा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसे आवाज़ आती है खनने की, मतलब कि कोई खन रहा होता है। तो उसके बाद उसे समझ में आ चुका है कि ये वही होगा जो लाश को चोरी करता है। तो वो भाई इतना दिमाग लगाता है बंदा, फ़ोन निकालता है एंड वहाँ पे रहती है बाओ बाओ, या फिर बोल सकते हो उसकी जो बहन है। फिर वहाँ देखते हैं कि जो जैंग सुलान है उसे भी मालूम नहीं कि उसकी बहन है, एंड वो जाके डायरेक्ट उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। एंड फ़ोटो क्लिक करने के बाद जवन स्पीड से भैया भागते हैं, हम बता नहीं सकते, इतना तेज़ भागता है जैसे बंदर दौड़ाता है किसी इंसान को, वैसे भागता है, ठीक है, कुत्ता। तो उसके बाद उसे लगता है कि वो लड़की उसके पीछे नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। वो लड़की एक जंप में ही उसे बेहोश कर देती है, एक लोहा का मारती है, वो बेहोश हो जाता है। लाइफ बहुत अच्छी थी चुलन चचा की, लेकिन उनके लाइफ में आते हैं ज़ॉम्बी चचा। ज़ॉम्बी चचा आते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं एंड चूल्हा चचा बोलते हैं कि कोई मुझे बचा लो। एंड उसके बाद देखते हैं कि बाओ बाओ आती है एंड उनको बचा लेती है। एंड उसके बाद चुलन बोलते हैं कि वेल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मुझे लगा था कि तुम बुरी होगी। लेकिन बाओ बाओ का ये रिएक्शन देखने के बाद चुलन की भी फट जाती है एंड वो बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हो जैंग सुलॉन एंड तुम उसके पोते लगते हो। एंड उसके बाद जो जैंग सुलॉन है वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का भी नाम कैसे मालूम। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो उसकी ग्रैंडपा वाले ही कब्र में जाके उसे गिरा देती है एंड वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुमको यहीं पे दफनाऊंगी। तो चुलॉन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की। तो उसे समझ में आ चुका रहता है कि हो सकता है कि ये उसकी बहन हो, जैसा पुलिस अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम है बाओ बाओ, जो मतलब समझ में आ चुका होगा आपने, अभी सही से तो देख ही रहे होगे ऑफ कोर्स। तो वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तुम मेरी बहन हो, अरे मैं तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बड़ी बहन हो। वो बोलता है कि तुम मुझे पहचान सकती हो, तुम मेरे जैसे ही दिखती हो। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है एंड मैंने उससे झूठ बोला था। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो जैंग सुलान बोलता है कम ऑन, मुझसे झूठ मत बोलो, पुलिस अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन उसे एक किन में गिरा देती है एंड जैंग सुलान बोलता है कि कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं लगती हूँ, मैं तो बस वो फेक आईडी दिखाई थी उन्होंने। तो उसके बाद वो चुलॉन शौक में आ जाता है ना, वो बोलता है कि पुलिस अंकल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो उसके बाद देखते हैं कि उसके ऊपर वो मिट्टी डालना शुरू कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो जैंग सुलान वो बोलता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना ये ज़ॉम्बी हमें मार डालेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बीज़ रहते हैं वो ज़मीन से निकल रहे होते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ का भी अलग नाम है, हमें एंड में पता चल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि वो जो हमारी बाओ बाओ दीदी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, मतलब फाइटिंग वगैरह जानती हैं। तो अकेले ही वो सबसे फाइट करने निकल जाती हैं एंड वो बोलता है कि यार ये लड़की सच में बहुत कमाल की है। एंड वो फाइट करती है एंड वो बहुत ख़तरनाक मारती है सारे ज़ॉम्बीज़ को। यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी अच्छी थी। एंड उसके बाद जो जैंग सुलॉन से विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ज़ॉम्बी देखा, मतलब कि कब्र से निकला हुआ लाश अभी चल रहा है एंड ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ रहते हैं एंड वहाँ पे वो जो दीदी या फिर बाबा दीदी हैं वो काफ़ी भारी पड़ रही होती हैं ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। बस बेसिकली एक खिलौने जैसे होते हैं, बस उसे मारना ही होता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी आ जाता है हमारे चुल्लन भैया के पास एंड चुल्लन भैया बोलते हैं कि मुझसे दूर रहो वरना मैं चुल्लू भर पानी में तुम्हें डुबा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो लड़की। एंड चुल्लन इतना डिप्रेशन में चला जाता है, वो बोलता है कि मुझे मालूम है ये एक सपना है। एंड वो बोलता है कम ऑन, आज के लिए बस इतना बहुत है, अब उठ जा चुलन, ये सपना बहुत बेकार होते जा रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलता है कम ऑन, हार मत मानो, उठ जाओ। एंड उसके बाद सारे ज़ॉम्बी एंड बाबो दीदी उन्हें देखने लगती हैं एंड वो बोलती हैं कि तुम सच में बहुत बड़े घोंचू हो। एंड उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम सारे ज़ॉम्बीज़ को संभालना। तो उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा। वो बोलता है कि रुक जा लड़की। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें एक लौंडे को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल में गलत चीज़ें नहीं देखता है, हाँ गलत चीज़ें नहीं देखता है। तभी वहाँ पे बाबो दीदी चली जाती हैं। वो बोलती हैं कि जैंग सिलिन की वहाँ पे लाश नहीं थी, मेरे जाने से पहले किसी ने उनकी चोरी कर ली। तो उसके बाद वो बोलता है कि वह ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबो बोलती है कि मैंने उसके पोते जैंग सुलन से मुलाकात की थी। तो वो बोलता है जैंग सुलन। तो वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, उसे क्यों नहीं तुमने साथ लेकर आया। तो बोलती है कि वहाँ पे जियांग गसी थे
तो मैं उससे फाइट करने लगी एंड मैंने उसके सामने उसे छोड़ दिया। तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम पागल हो, वो कैसे उससे फाइट करेगा, वो तो अभी बहुत कमज़ोर है। तो उसके बाद बॉबो बोलती हैं कि वेल मुझे नहीं लगता कि वो मरेगा, वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि हमें जाना चाहिए पागल, वो मर जाएगा, वो जियांग गेसी के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब जियांग गेसी बोला जाता है बेसिकली ज़ॉम्बीज़ को, अगर ज़ॉम्बीज़ निकल जाए तो माफ़ करना। लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक बहुत ज़ोर की लाइटनिंग आती है एंड वो भैया बोलते हैं कि लगता है हमें जाना ही होगा। बाबा बोलती है कि मैंने बोला ना कि वो सेफ़ होगा। एंड देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की हालत बहुत ख़राब रहती है, मतलब लिटरली जियांग गेसी को पूरी तरह से जला दिया गया है किसी बिजली के पावर की तरफ से। एंड वो बोलती है कि इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि वो यहाँ से चला जा चुका है। तभी वो जेंग सुलन की आईडी गिरा हुआ देखता है एंड उसे समझ में आ चुका रहता है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। एंड वो बाबा से बोलता है कि बाबा तुम कभी कॉलेज नहीं गई हो, वक्त आ चुका है तुम्हारा कॉलेज में आने का। तो वो बोलती है कि कॉलेज, ये कौन आदमी है? तो वो बोलता है कि तुम मेरी इतनी भी नाक मत कटवा देना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत सीक्रेट डील दिखाया जाता है जहाँ पर एक 5 साल का, जिसे भाई मतलब खुजलाना नहीं आता सही से, वो बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि वेल डील तुमने पूरी कर दी और मैं चाहता हूँ कि तुम जेंग सिलिन की लाश को मेरे सामने अच्छे से लेकर आना। वो लड़का बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। वेल गुड। एंड तभी उसकी बहन बोलती हैं कि क्या हुआ भाई? तो वो बोलता है कि जेंग सिलिन की लाश मिल चुकी है। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है यस। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो बोलता है पुलिस अंकल से कि मैं सब कुछ भुलाना चाहता हूँ कि एंड आयदा से मुझे फ़ोन मत करना, मेरे साथ जो हुआ। मैं जेंग सुलन बोलता है कि पुलिस अंकल आप लोग की फैसिलिटीज़ बहुत बेकार थी, कल मैं मरते मरते बचा। एंड उसके बाद वो फैसला करता है कि वो उस लड़की को भूल जाएगा एंड वो अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो को भी डिलीट कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसकी फूटी किस्मत तब रहती है कि वही दीदी बाओ बाओ अब उनकी क्लासमेट बन चुकी हैं। एंड वो बोलता है कि मैं आज से टॉपर बनूंगा और मैं खूब पढ़ाई करूंगा, जैसे आप कमिटमेंट करते हो कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, ठीक वैसे ही। वहाँ देखते हैं कि बाबू दीदी जैसे उसके बगल में बैठती हैं एंड चुलान बोलता है कि मैंने इसे कहीं देख रखा है। एंड वो थोड़े से अपने अखरोट से दिमाग पे प्रेशर डालता है एंड उसे पता चलता है कि तो वो कल रात वाली लड़की है। एंड यार इसी के साथ द आउटकास्ट एनिमी का एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।